केंद्र सरकार द्वारा रविवार को पेश की गई बजट की जहां सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा सराहना की गई, वहीं विपक्ष के नेताओं ने इसकी आलोचना की है। सत्ताधारी दल के नेताओं ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह मजबूत भारत की नींव रखेगी। वहीं विपक्षी दल के नेताओं ने पेश की गई बजट को झुनझुना करार दिया है। पूर्व विधायक सह भाजपा नेता निर्भय शाहाबादी पेश की गई बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में बहुत ही बारीकी से देश को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादन की क्षमता विकसित कर उपभोक्ताओं को मजबूत करने का लक्ष्य है। गरीबों को बजट में राहत दी गई है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सरकार की नीति घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की बजट है। उन्होंने बजट को आम जन के बेहतरी के लिए करार दिया है। पूर्व मेयर सुनील पासवान ने पेश की गई केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि 2047 के विकसित भारत की कल्पना साकार होगी। बजट में युवा वर्ग, ग्रामीण विकास और किसानों के हित का ख्याल रखा गया है। इस बजट में गंभीर रोगियों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। भाजपा नेता मुकेश जालान बजट को ले देश के समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। कहा कि बजट स्वास्थ्य, शिक्षा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि बजट भाषण समाप्त होने के तत्काल बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट यह बताती है कि ये बजट पूरी तरह निराशाजनक है। बजट से में देश के निम्न और मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं का बजट है, देश की जनता को इससे कोई लाभ नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रवक्ता कृष्णा मुरारी शर्मा ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने बजट को झुनझुना करार दिया। कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि बजट में झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1036 करोड़ भी नहीं दी गई है। बजट से झारखंड की जनता में निराशा है। देखिए, आज भारतवर्ष के लिए बहुत ही अहम दिन। आज केंद्रीय बजट वित्त मंत्री श्रीमती नीला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया और मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत ही बारीकी से देश को किस तरह से आगे मजबूत बनाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये केंद्रीय बजट लाया गया है। हमारी जो उत्पादन की क्षमता, उसको विकसित करना और उत्पादन के लिए उपभोक्ता को मजबूत करना, ये हमारा इस केंद्रीय बजट में ये लक्ष्य था। किस तरह से हम फार्मा उद्योग को राहत दे सके ताकि हमारे जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं वो दवाइयों के लिए भागदौड़ उनको नहीं करनी पड़े। और बहुत से क्षेत्रों में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया गया है। खास करके आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि हमारा विकसित भारत बने, और उन्होंने चरखे से आंदोलन किया था, उसके तहत उन्होंने जो सूत काटने का चरखे से उन्होंने अभियान किया था, उस उद्योग को भी प्राथमिकता के साथ में सीतारमण जी ने काफ़ी ध्यान देते हुए इन चीज़ों को रखा है कि हमारा किस तरह से कपड़ा उद्योग जो है ये और मजबूती के साथ पूरे विश्व में हमारा अग्रणी भूमिका निभाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आम लोगों के पक्ष में ये बजट है। ऐसे बजट को लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज विकसित भारत 2047 का संकल्प को लेकर के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में परम आदरणीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया। ये बजट निश्चित रूप से सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया, सभी वर्गों का हित इसमें समाहित है और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जैसा कि आप देख लीजिए, युवा वर्ग का लेकर के हो या ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट की बात हो या किसानों के हित की बात हो करने का हो या शहरी विकास की योजना को धरातल लाने की बात हो,
ये बजट निश्चित रूप से 2047 का विकसित भारत कैसे हो उसके के लिए प्रारूप रेखा तय की गई है। यह इस बजट में यहाँ रेलवे की भागीदारी को हम देखते हैं तो रेलवे हाई स्पीड ट्रेन को लेकर के जो एक शुरुआत हुई है इस बजट में आवंटन देने का प्रावधान किया गया है। ये एक विकसित भारत का संकल्प है। वहीं तक हम आम नागरिकों के हित की बात करें जो कि किसी ये गंभीर बीमारी रोग से पीड़ित रहते हैं उसकी दवाइयों मेडिसिन में आयात शुल्क घटा करके वहाँ पर राहत देने का काम किया गया है। उसी तरह से जब जो है एकदम विकसित भारत का यह संकल्प अर्थ कॉरिडोर से भारत अपनी दुर्लभ खनिज संपदा को परिपूर्ण करने की तैयारी कर रहा है, ऐसा ये विकसित भारत का इस बजट में लागू किया गया है। हम अपनी ओर से वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आज जो बजट लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है बिल्कुल ही निराशाजनक बजट है। आज देश की जो बड़ी आबादी है, जो निम्न वर्ग है और मध्यम वर्ग है, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है। आयकर में कोई राहत नहीं है और जिस तरह से शेयर बाजार बजट भाषण के तत्काल बाद औंधे मुँह गिरा है, यही अपने आप में प्रमाणित करता है कि बजट बिल्कुल ही निराशाजनक है। आज भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया गया है। बजट से देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, विद्यार्थियों को बहुत उम्मीद रहती है, लेकिन सारे लोगों को निराशा हाथ लगी है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई है तब से पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की महंगाई चरम पर है। लोगों को महंगाई से राहत ये सरकार नहीं दे पाई है और झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया भी इस बजट में नहीं दिया गया। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि झारखंड में जनता के बीच काफ़ी निराशा है। इस बार की जो बजट है उस बजट में झारखंड को इग्नोर किया गया है। दूसरी जो बात है वो गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है और जो हम कह सकते हैं कि कुछ विशेष ये शुरू से जब से आई है तब से तो वैकेंसी भी नहीं केंद्र सरकार का है। तो इन तमाम चीज़ों पे इनकम टैक्स में भी आप देखेंगे उसी प्रकार से ले दे के कहा जा सकता है कि पूंजीपतियों के लिए स्पेशल जो बहुत सारा बजट में काम किया गया है। बाकी जो गरीब गुरबे हैं जो पूरे भारत में 65 से 70% लोग हैं उन पर कोई ख्याल नहीं रखा गया है।